नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टार की बात करने वाले हैं जो उनके एक ही फिल्म ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया और उसे रातों रात सुपर हीरो का खिताब दिला दिया। जिस सुपर हीरो की हम बात कर रहे हैं उस स्टार का नाम है यश। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपनी एक ही फिल्म से पूरे भारत के लोगों का दिल जीतने वाले सुपरस्टार यश की लाइफ के बारे में। साल 2018 में एक कन्नड़ मूवी आई केजीएफ चैप्टर 1। इस मूवी में यश की एक्टिंग अच्छी है ही, इसके साथ साथ उनका लुक और पर्सनालिटी भी लोगों में गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रही। यश पिछले 13 सालों से सैंडलवुड सिनेमा में काम कर रहे हैं और उससे पहले उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन सब तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। दोस्तों, इनकी लाइफ स्टोरी अपने आप में ही मोटिवेशन है, क्योंकि जब वो एक्टर बनने के लिए घर से निकल रहे थे तो उनके घर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यश के संघर्ष से लेकर पूरे भारत में छा जाने की कहानी जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में बहुत कुछ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यश का पूरा नाम नवीन कुमार गौड़ा है। इनका जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक के जिला हसन के एक छोटे से गांव भुवनहल्ली में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। यश के पापा का नाम अरुण कुमार गौड़ा है, जो पेशे से एक बस ड्राइवर थे और यश के एक्टर बनने के बाद भी लंबे समय तक बस चलाते रहे। पहले वो कर्नाटक रोडवेज में बस चलाते थे, बाद में उन्होंने बीएमटीसी की बसें चलाना शुरू कर दिया। यश ने एक्टर बनने के बाद अपने पापा को बस न चलाने को कहा, पर उन्होंने बस चलाना बंद नहीं किया। यश बताते हैं कि उनके पिता हमेशा से एक आत्मनिर्भर इंसान रहे हैं और वो अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार भी रहे हैं। इसलिए मुझे अपने पिता पर गर्व होता है और अपने काम के प्रति ईमानदारी मैंने उन्हीं से सीखी है। यश की माँ का नाम है पुष्पलता, जो घर का काम किया करती थी। यश के पेरेंट्स ने यश का नाम नवीन कुमार रखा था, लेकिन बचपन से ही उन्हें उनके निकनेम यश से बुलाते थे। जब यश का एक्टिंग करियर शुरू हुआ तब उन्हें सुझाव दिया गया कि नवीन नाम अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। इसलिए इसके बाद यश ने अपना नाम नवीन से बदलकर यश ही कर लिया। यश ने अपने बचपन के कुछ साल अपने गांव में बिताए और उसके बाद वो और उनकी फैमिली मैसूर शिफ्ट हो गई। यश को बचपन से फिल्में देखने का बहुत शौक था और शायद वहीं से उनके अंदर एक्टिंग की वायरस ने जन्म ले लिया और उनकी एक्टिंग का टैलेंट सबके सामने तब आया जब उन्होंने अपने स्कूल में एक प्ले किया। यहाँ यश की परफॉर्मेंस सबको बहुत अच्छी लगी और उन्हें इसके बाद बहुत तारीफ मिली। स्कूल में मिली इस तारीफ से यश बहुत मोटिवेट हो गए। अब यश सोचने लगे कि उनमें एक्टिंग का टैलेंट है तो उन्हें एक्टर ही बनना चाहिए। उस टाइम भी यश की हाइट और शक्ल अच्छी थी, वो हर तरह से परफेक्ट थे। स्कूल और क्लास में भी जब कोई पूछता था कि तुम क्या बनना चाहोगे, तो वो बोल दिया करते थे उन्हें एक्टर बनना है। कुछ लोग उनके इस सपने का मजाक भी उड़ाया करते थे और ये रियलिटी भी है। एक मिडिल क्लास लड़के का एक्टर बनना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल भी कमजोर पड़ जाता है जब जिद और जुनून चरम लेवल की हो। टाइम बीता, स्कूल खत्म हुआ, पर यश के इरादे नहीं। अब यश ने यह तय कर लिया था कि वो आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे और पूरा फोकस एक्टिंग में ही लगाएंगे। दोस्तों, जो लोग यश की लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने सपने को पूरा जरूर करो, लेकिन पढ़ाई छोड़ना ठीक नहीं है। अपनी स्टडी भी कंप्लीट जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आगे चीजें आसान हो। जब यश ने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो आगे की पढ़ाई न करके एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सुनकर उनके पेरेंट्स बहुत नाराज हुए। उन्होंने यश को डांटा और बोला कि अगर एक्टर नहीं बन पाए तो क्या करोगे, ये भी तो सोचा होगा। लेकिन यश ने एक्टर बनने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था जो वो जवाब देते। यश ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बताया कि वो बेंगलोर जा रहे हैं। अपने बेटे की इस जिद से पेरेंट्स बहुत नाराज हो गए और उन्होंने बोला कि अगर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अब इस घर में वापस कभी नहीं आना। यश को घर से निकाला जा चुका था। अब उनके सामने एक ही रास्ता था और वो था उनकी मंजिल की ओर। जब यश बेंगलोर पहुंचे तो वहाँ बिल्कुल अनजान थे। अगर कुछ साथ था तो उनका टैलेंट और जेब में 250 या 300 रुपए। उन्होंने बेंगलोर में लोगों से थिएटर के बारे में पूछा। वो थिएटर में काम करके अपने एक्टिंग को इम्प्रूव करना चाहते थे। उन्होंने कई थिएटर ग्रुप में ऑडिशन दिए और काम मांगा। काफी ढूंढने के बाद उन्हें
एक थिएटर में सिलेक्ट कर लिया गया था, जो था बिनाका थिएटर ग्रुप। यहाँ यश को जो भी काम मिलता, छोटे से छोटा रोल ही क्यों न हो, उसे बड़ी ईमानदारी के साथ निभाते थे। यश को यहाँ बैकग्राउंड एक्टर और स्टेज मैनेज का ज्यादातर काम करना पड़ता था। उन्हें मेन रोल भी कभी कभी मिल जाता था जब मेन एक्टर मौजूद नहीं होता। यश ने इस थिएटर ग्रुप में काफी टाइम काम किया। पैसे तो बहुत कम मिला, पर एक्सपीरियंस काफी मिल गया था और इसलिए वो डायरेक्टर का काम भी सीख गए थे। अपने इसी अनुभव की वजह से उन्हें एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने का मौका मिल गया। उन्होंने सोचा कि ये काम करके शायद इंडस्ट्री में उनकी पहचान बनेगी और कुछ पैसे भी मिलेंगे, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। ये सब यश ने सोचा था, पर अभी उनका संघर्ष खत्म नहीं होने वाला था। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद लंबे समय तक मूवी की शूटिंग शुरू ही नहीं हुई। काफी इंतजार के बाद जब शूटिंग शुरू हुई तो प्रोड्यूसर ने फिल्म छोड़ दी और फिर ये फिल्म बंद हो गई। अब यश के पास कोई काम नहीं था, न थिएटर में, न फिल्म में, और न ही उनके पास ज्यादा पैसा बचा था। यश ने इसके बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि वो टाइम मेरे लिए बहुत कठिन था, जहां मेरे पास पैसे लगभग खत्म हो चुके थे और इसलिए मुझे एक रात बस स्टैंड पर सोकर गुजारनी पड़ी। रात को एक बार के लिए ये भी विचार आया कि क्या मैं घर वापस लौट जाऊं। फिर उन्होंने खुद को मजबूत करते हुए अपने मन से ये विचार निकाल दिया। उसके बाद यश ने फिर फिल्मों में ऑडिशन देना और फिल्मों से जुड़ी जॉब के इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। ये बात साल 2004 की है, जब यश ने एक टीवी सीरियल का ऑडिशन दिया। फिल्मों के ऑडिशन के लिए उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया, पर टीवी सीरियल में उन्हें रोल मिल गया। ये सीरियल था उत्तरायणा। इस सीरियल में मेन रोल रोजा और हेमा, इन दो एक्ट्रेस का था, इसलिए यश के रोल पर ज्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया। यश को उनका दूसरा सीरियल भी जल्दी मिल गया, जो था नंद गोकुला। इस बार यह शो हिट भी रहा और यश की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। नंद गोकुला की कामयाबी का असर ये हुआ कि उन्हें और भी टीवी सीरियल्स के ऑफर आने लगे। इसके बाद यश ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे सिल्ली लल्ली, शिवा, प्रति इलादा मेले और माले बिल्लू। यश इस साल 2007 तक एक जाने माने टीवी एक्टर बन गए थे, पर अपनी इस प्रसिद्धि से यश बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उनका अभी भी ध्यान फिल्म एक्टर बनने पर ही था। साल 2007 में ही उन्हें एक फिल्म में छोटा सा रोल करने को मिला। ये फिल्म थी जम बादा हुदुगी। रोल काफी छोटा था, इसलिए किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। यश की असली डेब्यू फिल्म साल 2008 में आई थी, जिसका नाम था मोगिना मानसू। इस फिल्म में यश ने एक सपोर्टिंग रोल किया था। उनका ये रोल ऑडियंस को बहुत पसंद आया और साल 2009 में फिल्म फेयर अवार्ड में उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। यश ने इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल किया था, पर उनकी रियल लाइफ वाइफ राधिका ने इस मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल किया था। यश और राधिका की लव स्टोरी हम आपको आगे बताने वाले हैं। यश की एक्टिंग स्किल को देखते हुए उन्हें अगली फिल्म में लीड एक्टर का रोल मिल गया। यश की दूसरी मूवी भी 2008 में आई थी, जिसका नाम था रॉकी। रॉकी के बाद साल 2009 में दो फिल्मों में उन्हें लीड रोल मिली, जो थी कल्लारा सांते और गोकुला, लेकिन ये सभी कामयाब नहीं हो सकी। यश की एज अ लीड एक्टर पहली सुपरहिट फिल्म साल 2010 में आई थी, जो थी मॉडल सला। यह एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें यश ने कार्तिक का रोल प्ले किया था। साल 2011 में यश को राजधानी फिल्म मिली, पर ये फ्लॉप साबित हुई और 2011 में यश की किरत का फिल्म रिलीज हुई। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो सबने बहुत पसंद की। यश की शुरुआती फिल्मों में फ्लॉप मूवी ज्यादा थी, पर यश में फिल्म मेकर वो टैलेंट देख पा रहे थे जो एक रियल एक्टर में होता है, इसलिए वो लगातार फिल्मों में आ रहे थे। इसके बाद भी उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप रही, पर साल 2012 में उनकी एक ड्रामा फिल्म बहुत कामयाब रही और बॉक्स ऑफिस पर एक छाप छोड़ गई। यह एक रोमांटिक मूवी थी। साल 2013 में यश की एक और रोमांटिक मूवी रिलीज हुई, गुगली। गुगली मूवी ब्लॉकबस्टर रही और साल 2013 में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली कन्नड़ फिल्म साबित हुई। गुगली मूवी में यश के अपोजिट प्रीति खरबंदा थी। इसके बाद यश ने साल 2014 में दो फिल्में दी, जो दोनों कमाल की हिट फिल्में साबित हुई, जिनमें पहली एक्शन मूवी गज केसरी और दूसरी थी रोमांटिक कॉमेडी मूवी मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी। मूवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म के लिस्ट में शामिल हो गई।
अब यश का करियर बुलंदियों पर पहुंच चुका था, लेकिन यह उसी जिद का नतीजा था जो उन्होंने बचपन से ठान ली थी। और सिर्फ जिद से ही यश ने बहुत संघर्ष भी किया, मेहनत भी की और बुरे टाइम में अच्छे टाइम आने का पेशेंस भी रखा और हमेशा अपने सपनों पर ईमानदारी से काम करते रहे, चाहे परिस्थितियां जो भी रही हों। साल 2015 में उनकी मास्टरपीस फिल्म आई जो फिर से सुपरहिट रही। यश के एक्टिंग करियर ने उन्हें अपनी इंडस्ट्री का टॉप एक्टर बना दिया। साल 2016 में भी राधिका की यश के साथ एक फिल्म आई थी, वो भी सुपरहिट रही थी। इसके बाद 2 साल तक यश की कोई मूवी रिलीज नहीं हुई, क्योंकि अब वो मूवी के शूटिंग में बिजी हो चुके थे, जिसने यश की ही जिंदगी नहीं बदली बल्कि पूरी इंडस्ट्री को ही अलग पहचान दे दी और ये दिखा दिया कि कन्नड़ सिनेमा भी किसी से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केजीएफ चैप्टर 1 मूवी की। इस फिल्म को कन्नड़ के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया। इस फिल्म में वो सब कुछ हटके था जो लोग सैंडलवुड इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, और मूवी में जो एक्शन सीन थे वो पहले कभी इस इंडस्ट्री में नहीं देखे गए। इसके अलावा फिल्म के कुछ डायलॉग लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। इस फिल्म का म्यूजिक भी कमाल और सबसे हटके और लुभावना था। यश बताते हैं कि केजीएफ मूवी बनाना एक बहुत ही कठिन काम रहा, इसलिए इस फिल्म को बनाने में 4 साल लग गए। यश ने फिल्म में सब कुछ रियल लगे और लोग ज्यादा जुड़ पाए, इसलिए ज्यादातर एक्शन सीन खुद ही किए और कुछ सीन्स की तैयारी में उन्हें महीनों लग गए थे। केजीएफ मूवी में इंटरवल के बाद की शूटिंग कोलार में होना शुरू हुई, जहां फिल्म की शूटिंग करने में बहुत मुश्किलें आई। वहां का मौसम इतना गर्म था कि कई जूनियर आर्टिस्ट बीमार पड़ गए थे। बड़ी मुश्किलों से बनकर ये मूवी तैयार हो गई। ये मूवी 80 करोड़ रुपए में बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 250 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। जिस दिन केजीएफ मूवी रिलीज हो रही थी, उसी दिन शाहरुख खान की जीरो भी रिलीज हो रही थी, इसलिए सबने यश और मेकर्स से बोला कि मूवी को रिलीज डेट आगे बढ़ा लो। पर यश ने जवाब दिया कि जीरो और केजीएफ बिल्कुल अलग तरह की फिल्में हैं, इन फिल्मों में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। शाहरुख खान मेरे फेवरेट हैं और मैं खुद उनकी फिल्म देखने चाहूंगा। दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई और ये सभी जानते हैं कि केजीएफ मूवी जीरो मूवी से काफी ज्यादा कामयाब रही। यश ने ये नहीं सोचा था कि उनकी मूवी को पूरे देश में इतना पसंद किया जाएगा। यश बोलते हैं कि हिंदी भाषा में हमारे फिल्म को इतना प्यार मिलेगा, इसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और जो मुझे इस मूवी से विश्व प्रसिद्धि मिली है उसमें बॉलीवुड ऑडियंस का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं बॉलीवुड ऑडियंस के लिए अनजान था, फिर भी मुझे इतना प्यार दिया गया। आज यश कामयाबी के उस शिखर पर हैं, जहां उन्हें हीरो नहीं सुपर हीरो कहा जाता है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अपने सपनों को लेकर इतना पागल था कि उसके जुनून ने हर संघर्ष और मुश्किलों को हरा दिया, और धीरे धीरे उसने फैन फॉलोइंग के मामले में कई बॉलीवुड स्टार को भी पीछे छोड़ दिया। यश की सक्सेस में सिर्फ और सिर्फ यश का ही हाथ है। फैमिली का सपोर्ट होने के बावजूद भी एक एक्टर बनना बहुत कठिन होता है, और चाहे हमारा कोई भी लक्ष्य हो, जब हमारा हौसला टूटता है तो एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें मोटिवेट करे, और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा करने वाली उनकी फैमिली ही होती है। पर यश के साथ कोई नहीं था, न सपोर्ट करने वाला, न बुरे टाइम में हौसला बढ़ाने वाला, न लो फील करने पर मोटिवेट करने वाला। यश खुद ही अपने इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और एडवाइजर थे। वो स्ट्रगल के टाइम में खुद ही अपने माँ थे, पापा थे और खुद ही मेंटर। शायद इसलिए यश की सक्सेस स्टोरी इतनी खास है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज यश के पास लगभग 50 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन यश की सबसे बड़ी कमाई तो इनके करोड़ों फैंस हैं जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। किसी समय घर के दरवाजे यश के लिए बंद कर दिए गए थे। आज उनके पेरेंट्स भी उनकी कामयाबी से बहुत खुश हैं। यश के पापा यश से बोलते हैं कि तुम हमेशा नम्र रहना और अपने कामयाबी को कभी अपने सर मत चढ़ने देना। शायद इसलिए यश बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यश और राधिका की लव स्टोरी की। नंद गोकुला सीरियल में यश की को स्टार थी राधिका पंडित। सभी ने इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया, और वहीं राधिका और यश भी एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, और दोनों ही लोगों से नजरें बचाकर एक दूसरे को डेट करने लगे। सिर्फ सीरियल में ही नहीं, राधिका और यश ने साथ साथ 4 फिल्में भी की हैं। यश और राधिका 2004 में मिले थे और वो दोनों एक दूसरे को 12 साल तक डेट करते रहे।
इतनी लंबी रिलेशनशिप चलने के बाद साल 2016 में उन दोनों ने शादी की। यश और राधिका की शादी तक ये बहुत कम लोग जानते थे कि ये कपल डेट कर रहे हैं। यश ने अपनी शादी में पूरे कर्नाटक को ओपन इनविटेशन दिया था। यश राधिका के बारे में बोलते हैं कि उन्हें राधिका के साथ काम करना अच्छा लगता है और वो ही मेरी फेवरेट को स्टार रही। यश और राधिका के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें एक बेटा है जिसका नाम है यथर्व और उनकी बेटी का नाम आयरा है। तो चलिए अब जान लेते हैं यश के बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। यश से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो बॉलीवुड में काम करना चाहेंगे, तो यश ने जवाब दिया, फिलहाल नहीं, अभी मैं अपनी इंडस्ट्री में ही काम करना चाहूंगा और कन्नड़ सिनेमा को और आगे ले जाना चाहता हूँ। वो बताते हैं कि उन्हें बॉलीवुड से काफी ऑफर आए हैं जिन्हें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। यश के फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान हैं। यश बताते हैं कि अमिताभ के पुरानी फिल्मों से बहुत कुछ सीखा है। यश ये भी बताते हैं कि केजीएफ मूवी में रॉकी का रोल प्ले करने के लिए भी मैंने अमित सर की फिल्में देखकर ही तैयारी की। बात करें यंग एक्टर की तो यश को रणबीर कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग बहुत पसंद है। यश की यह इच्छा है कि वो जिंदगी में एक बार जरूर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करें। यश और उनकी वाइफ राधिका ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापित किया है जिसका नाम यशो मार्ग फाउंडेशन है। इस संस्था की शुरुआत कर्नाटक के कोपाल जिले से हुई, जिसके तहत 4 करोड़ रुपए का सूखाग्रस्त इलाकों में पानी दिया गया। इस ट्रस्ट के अलावा यश भी बहुत बार चैरिटी करते नजर आते हैं। यश का केजीएफ मूवी का दाढ़ी वाला लुक लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया और बहुत से लोग उनके जैसा लुक रखने लगे, पर यश की खुद की वाइफ को उनका पुराना वाला लुक ही पसंद था। इसलिए जैसे ही मूवी की शूटिंग खत्म हुई, राधिका ने रिक्वेस्ट की कि वो अपनी बियर्ड छोटी करा ले। तब यश ने 2 साल बाद अपनी दाढ़ी कटवाई थी। केजीएफ मूवी में गरुड़ा का रोल प्ले करने वाले एक्टर का रियल नेम राम है और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राम पिछले 12 सालों से यश के बॉडीगार्ड हैं। जब मूवी के डायरेक्टर मूवी का ऑफर लेकर यश के पास गए थे, तभी उन्होंने राम को नोटिस किया और यह रोल ऑफर किया। राम को एक्टिंग पहले से आती थी, पर यह रोल परफेक्टली कर सके, इसके लिए यश ने राम की बहुत मदद की थी। यश को कई बार दूसरे एक्टर जैसे कि प्रभास, विजय देवरकोंडा और रामचरण से कंपेयर किया जाता है, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बोलते हैं सब अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं और ये जरूरी नहीं कि एक एक्टर हमेशा ही हिट फिल्में ही देता रहे। कुछ फैंस दूसरों से कंपेयर करके मुझे बेहतर साबित करते हैं और यही लोग मुझे गलत भी साबित करेंगे जब मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। बात करें यश के अवार्ड्स की तो उन्हें मुगना मानसू मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड, मिस्टर एंड मिसेज रामाचार्य मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मास्टरपीस मूवी के लिए जी कन्नड़ अवार्ड्स में हीरो ऑफ द डिकेड का अवार्ड, केजीएफ चैप्टर 1 मूवी के लिए जी कन्नड़ अवार्ड में बेस्ट एक्टर, साइमा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। एक ही मूवी द्वारा सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड्स दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के नाम था, पर केजीएफ मूवी में अकेले यश ने ही इस फिल्म से 10 अवार्ड जीत लिए, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के बराबर है। यश अच्छे एक्टर होने के साथ साथ अच्छे सिंगर भी हैं। वो अपनी ही कुछ फिल्मों के सॉन्ग्स में प्लेबैक सिंगिंग भी कर चुके हैं। यश के नम्र स्वभाव से ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने इतना संघर्ष किया है। यश की लाइफ स्टोरी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।